खुदावन यस्सु जिसमें होकर ईमानदार मरते नहीं हैं बल्कि सोते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपके कमेंट्स, लाइक और शेयर करने के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं फिर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ज़रूर आप कमेंट्स करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। आपके इस इंटरेक्शन के सबब से ये कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकता है, तो इसलिए आप इस नेक काम को जारी रखिए। ये आपकी तरफ से इस खिदमत को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। आज हम जिस सवाल पर गौर करने जा रहे हैं, ये हमारे एक भाई हैं जो कि कनाडा में होते हैं और इनका नाम शकील जॉर्ज है। इन्होंने भेजा है और इनका सवाल ये है कि बाइबल मुकद्दस के नुक्ता निगाह से मुर्दों यानी डेड बॉडीज को जला देना कैसा अमल है, यानी कि मुर्दों को जलाना क्या ये ठीक बात है या नहीं है। शायद आप में से बाज़ लोगों को यह सवाल कोई ज़्यादा रेलेवेंट ना लगे या कदरे अजीब लगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी और जहां पर भी मसीही रहते हैं उनको हमने हमेशा मुर्दे दफन करते ही देखा है। लेकिन हमने याद रखना है कि हमारे ये भाई शकील जॉर्ज जिन्होंने ये सवाल भेजा है वो कनाडा में मुकीम है और ना सिर्फ कनाडा में बल्कि दीगर जितने भी मगरबी ममालिक हैं उनमें अब ये रवाज बड़ी तेज़ी से पनप रहा है कि अपने मुर्दों को दफनाने की बजाय वो लोग जला देते हैं। अगरचे कि इनमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो गैर मसीही होते हैं या एथियस्ट होते हैं या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बहरहाल एक माहौल का आप पे असर होता है और बाज़ मसीही जो हैं वो भी इस रस्म की तरफ राग़िब हो रहे हैं। अब इससे पहले कि हम इस बात पर गौर करें कि बाइबल मुकद्दस की नज़र में ये अमल कैसा है, पहले हम ये समझ लें कि जब वहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है तो इसके पीछे वजह क्या होती है और ये अमल किस तरह से अदा किया जाता है। अब होता यह है कि जब कोई शख्स वफात पा जाता है और जो लोग चाहते हैं कि उनके इस मुर्दे को जला दिया जाए, वो मुर्दे दफनाने वाली कंपनियों को फ़ोन करते हैं और वो एक बॉक्स लेके आते हैं, डेड बॉडी को उसमें रखा जाता है और फिर उसको उस जगह ले जाया जाता है जहां पर ये डेड बॉडी जलाई जाती है। और इसको जलाने के लिए ये बॉक्स एक बर्नर होता है, खास किस्म का बना होता, उसमें इसे रख दिया जाता है, आग जला दी जाती है और दर्जा हरारत जो है इसका वो 18 से 2000 फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच जाता है और फिर अगले 2 से 3 घंटे में पूरा जिस्म जो है वो जलकर राख हो जाता है। और चूंकि हड्डियां जलती नहीं हैं तो फिर इन हड्डियों को उसमें से निकाल लिया जाता है और एक दूसरी मशीन में डाला जाता है जहां पर इन हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है या फिर पीस दिया जाता है और फिर ये सारी राख जो बन जाती है इसको एक मर्तबान में बंद करके वर्सा के हवाले कर दिया जाता है। तो सवाल यह है कि लोग अपने मुर्दों को दफन करने की बजाय जलाने पर क्यों तरजीह दे रहे हैं। तो उसका पहला सबब यह है कि डेड बॉडी को दफन करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, कई तरह के आपको इंतजामात करने होते हैं, जबकि जलाने के लिए आपका काफ़ी सारा वक्त बच जाता है। और इसके अलावा दफनाने पर जो अखराजात होते हैं उसके मुकाबले में इन ममालिक में जलाने पर अखराजात कदरे कम हैं, बल्कि कहा जाता है कि 1/3 हैं, यानी कि अगर दफनाने पर 100 रुपया खर्च होता है तो जलाने के लिए तकरीबन आपके 30 से 35 लगेंगे। तो अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि जब डेड बॉडी को इस तरह से जलाया जाता है और ये सारा अमल तय पाता है तो बाइबल की नज़र में ये कैसा है। तो पहले नंबर पर तो हम इस बात का जायज़ा ले सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में मुर्दों के साथ क्या किया जाता था। क्या उन्हें जलाया जाता था या फिर उन्हें ज़मीन के अंदर एक आम तरीके से दफनाया जाता था। तो इस सवाल का जवाब कोई मुश्किल नहीं है, चूंकि पूरी बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहीं पर भी कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता है कि जहां पर खुदा के लोग अपने मुर्दों को जलाते हों। इसके बरक्स मुर्दों को दफनाना दरअसल एक आम रवायत हमें नज़र आती है। ताहम ये बात भी दिलचस्प है कि मुर्दों को जलाना कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये सदियों से रवाज जारी है। उसकी एक बड़ी ही वाज़ेह मिसाल हमारे हिंदू भाई हैं जो कि अपने मुर्दों को जलाते हैं और दफनाते नहीं हैं। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, बल्कि तारीख हमें बताती है कि जो रूमी लोग थे वो भी ऐसा करते थे, जो यूनानी लोग थे उनमें भी ये रवायत पाई जाती थी कि वो अपने मुर्दों को जला देते थे। तो यूं हम देखते हैं कि कम से कम 2 तरह के तरीके उस जमाने में इस्तेमाल होते थे। लोग अपने मुर्दे जलाते भी थे और लोग अपने मुर्दे दफनाते भी थे।
और जब खुदा ताला ने बनी इसराइल को कई तरह के अहकामात दिए तो उनमें खुदा वाज़े तौर पर बता सकते थे कि उन्हें अपने मुर्दे जलाने हैं, लेकिन खुदा ताला ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो रवायत चल रही थी कि मुर्दों को दफनाया जाए, खुदा ने उन्हें वैसे ही रहने दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बाइबली रवायत है वो मुर्दे दफनाने की ही है और उसे जलाने की नहीं है। दूसरे नंबर पर हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में एक मुनासिब अंदाज में अपने मुर्दों को दफनाना काबिल कदर समझा जाता था। मिसाल के तौर पर जब आप वाज की किताब 6 बाब और 3 आयत पढ़ते हैं, यानी कि इक्लेसियास्टेस चैप्टर 6 वर्स 3 पढ़ते हैं, तो उसमें यूं मरकूम है, अगर आदमी के 100 फर्जंद हो और वो बहुत बरसों तक जीता रहे, यहाँ तक कि उसकी उम्र के दिन बेशुमार हों, पर उसका जी शादमानी से सैर ना हो और उसका दफन ना हो, तो मैं कहता हूं कि वो हमल जो गिर जाए उससे बेहतर है। अब यहाँ पर वाज के मुसन्निफ का ये कहना है कि औलाद चाहे बेशुमार हो, लेकिन अगर ये औलाद अपने बाप को मुनासिब अंदाज में दफन नहीं करती है तो इस आदमी से बेहतर वो हमल है जो कि पहले ही गिर गया और इस तरह से वो बच्चा दुनिया में ही नहीं आया। और दूसरी बात हम यहाँ पर नोट करते हैं कि उर्दू में सिर्फ दफन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब आप इंग्लिश वर्जन्स पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर NIV आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है प्रॉपर बरियल, कि अगर किसी शख्स को मुनासिब अंदाज में दफनाया नहीं जाता है, यानी कि उस शख्स के जो वर्सा हैं, बच्चे हैं या कोई और अजीज हैं, उसे मुनासिब अंदाज में दफनाते नहीं हैं, तो इस शख्स पर दरअसल यहाँ पर अफसोस ही किया गया है। और इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि जब किसी शख्स को जलाया जाता है तो सिर्फ जलाया ही नहीं जाता है, बल्कि उसके बाद उसकी हड्डियों को एक मशीन में डालकर चूरा चूरा किया जाता है या पीस दिया जाता है। मुझे अंदाज़ा नहीं कि बाकी लोग इसको कैसे देखते हैं, लेकिन मुझे ये देखकर, ये पढ़कर कदरे तकलीफ सी महसूस हुई, और उससे भी ज़्यादा इस बात से तकलीफ महसूस हुई कि बहुत सारे लोग इसलिए जलाने को तरजीह देते हैं क्योंकि इससे उनका वक्त और पैसा बच जाता है। अब शायद इसे कदरे जज्बाती बात कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हमारा कोई अजीज़ फौत हो जाता है और हम थोड़ा सा वक्त भी उसके लिए नहीं निकाल सकते कि हम उसे मुनासिब अंदाज में दफन कर सकें या उसके कफन दफन का खर्चा ही उठा सकें, तो मुझे लगता है ये कदरे बेहिसी है। इसके अलावा अगर कोई शख्स अपने अजीज की बॉडी को जलाता है या दफनाता है तो ऐसा करते हुए भी दरअसल वो अपने ईमान का इजहार कर रहा है। मिसाल के तौर पर हम अपने हिंदू भाइयों को देखते हैं कि जब वो अपने मुर्दों को जलाते हैं तो उसके पीछे उनका एक खास ईमान है। वो समझते हैं कि रूह जो है ये एक पाक चीज़ है, ये वो चीज़ है जो दरअसल उनका जो आला तरीन देवता है ब्रह्मा, उसमें से निकली है और वापस उसी में जाकर जम हो जाती है। लेकिन बदन जो है ये एक कैद खाने की तरह है, और जब वो अपने अजीज़ों की डेड बॉडीज जलाते हैं तो वो दरअसल इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि अपने इस अजीज़ की रूह को वो आज़ाद कर रहे हैं, क्योंकि जब डेड बॉडी जल गई है तो अब इस रूह के साथ दो बातें हो सकती हैं। अगर तो इसे मुक्ति मिल गई है, जन्मों का ये चक्कर जो है इससे उसे रिहाई मिल गई है, तो वो वापस जाकर ब्रह्मा में दोबारा से जम हो जाएगी। और अगर मुक्ति नहीं मिली है और वापस इसे ज़मीन पर आना है दूसरे तीसरे जिस भी जन्म के लिए, तो फिर वो किसी और बदन के लिए तैयार होगी कि वो उसमें हलूल कर जाए और दोबारा से जन्म ले। इसके बरअक्स जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो मसीही जब अपने मुर्दों को दफनाते हैं तो वो इस उम्मीद पर कि यीशु मसीह आकर इस बदन को जलाली हालत देंगे और वो हमारी रूह जो खुदा के पास है वो इसी बदन में वापस आएगी और फिर हमेशा ये बदन और रूह इसी सूरत में हमेशा खुदा के हुजूर में जिंदा रहेंगे। तो यही सबब है कि वो कब्रिस्तान जो कि चर्च हाथे में बनाए जाते हैं, जो चर्च की तरफ से बनाए जाते हैं, उन्हें ग्रेवयार्ड नहीं कहा जाता है। उनके लिए लफ्ज़ सेमेट्री इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है सोने की जगह। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब मुर्दे को दफनाया जाए तो ये हमारे ईमान का बेहतर इजहार है। हम इस उम्मीद पर अपने इस अजीज़ को दफन कर रहे हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो इसी बदन को दोबारा से उठाएंगे और वो बदन जलाली होगा और फिर हम सारे इसी बदन में होकर खुदाम के हुजूर में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो इस तरह से अगरचे कि बाइबल हमें वाज़े तौर पर इस बारे में नहीं बताती है कि हमें अपने मुर्दों को नहीं जलाना चाहिए, लेकिन जिन बातों पर हमने गौर किया है उसकी रोशनी में मैं पूरी दलेरी से इस बात को कह सकता हूं कि अपने अजीज़ों को दफनाना बहरहाल एक बेहतर अमल है और हमें इसी अमल को अपनाना चाहिए। Think biblically, live purposefully, have a very good day.